Greetings student, welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic Adjustment of Partner Capital of Chapter 3rd, Reconstitution of Partnership Firm, the Death or Retirement of a Partner. At the time of retirement or death of a partner, the remaining partner may decide to adjust their capital contribution in their profit sharing ratio. In such a situation, the sum of the balances of the capital of continuing partner may be treated as the total capital of the firm unless specified otherwise. कि कई बार क्या होता है कि जब भी पार्टनर कोई उसकी डेथ होती है या वो रिटायरमेंट होती है उस पार्टनर की, तो रिमेनिंग पार्टनर सोचते हैं कि कैपिटल को एडजस्ट कर लिया जाए अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस सिचुएशन में जो कैपिटल के पार्टनर के जो बैलेंसेज होते हैं, कैपिटल के बैलेंस, उसको वो क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं कि टोटल कैपिटल जो फर्म की होगी, न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी, उस न्यू फर्म को अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं. Then to ascertain the new capital of the continuing partner, the total capital of the firm is divided amongst the remaining partner as per the new profit sharing ratio. The excess or deficiency of capital in the individual capital account may be work out. कि हर इंडिविजुअल पर्सन का, पार्टनर का जो फाइंड आउट किया जाता है कि मीन्स एज ए न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के अकॉर्डिंग ये रहेगा, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल होती है उन दोनों कैपिटल के अकॉर्डिंग एक्सेस और डेफिशिएंसी अमाउंट जो कैपिटल की फाइंड आउट की जाती है. राइट. द एक्सेस और शॉर्टेज शैल बी एडजस्टेड बाय विड्रॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन इन कैश. कि जब शॉर्टेज होती है मनी, मीन्स एग्जिस्टिंग है जो वो कम है और जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बन रही है वो ज़्यादा बनती है, तो इट मीन्स उसकी जो कैपिटल है शॉर्टेज है तो उसको कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है इन कैश फॉर्म में. और जब भी किसी पार्टनर की जो एक्सेस होती है कैपिटल, मीन्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो एक्सेस कैपिटल वो क्या करेंगे, विड्रॉल करते हैं. कई बार जो कैश में जो एक्सेस और शॉर्टेज जो मनी होती है वो एडजस्ट नहीं की जाती, बल्कि पार्टनर का जो करंट अकाउंट एडजस्ट किया जाता है, तो वो केस भी वो कर सकते हैं. मीन्स जैसे जैसे प्रॉफिट होंगे वो उसे एडजस्ट कर देंगे. राइट. एज द केस में बी फॉर द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड. जैसा भी केस हो उसी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री जो हम रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर. कि जब किसी पार्टनर की जो कैपिटल है वो एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है एक्स्ट्रा है, तो वो विड्रॉन करेंगे उस कैपिटल को. देन एंट्री विल बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर चेक से जो विड्रॉन किया है तो बैंक अकाउंट. राइट. पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सेकेंड, फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी बोट इन बाय पार्टनर. कि जब पार्टनर जो ब्रिंग्स मीन्स ब्रॉट द कैपिटल बाय द पार्टनर, व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट by the partner, then entry will be cash account debit to partner capital account. तो ये दोनों एंट्री जो हम पास आउट करेंगे, अगर विड्रॉन की गई है तो विड्रॉन की करेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल है जो उसे लानी पड़ी है तो हम जो है कैपिटल बोर्ड की एंट्री करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन. द एडजस्टमेंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल में इन्वॉल्व एनी वन ऑफ द थ्री वेज एज इलिस्ट्रेटेड एज फॉलोज. The first, when the capital of the new firm as decided by the partner specified. कि जब कैपिटल जो न्यू फर्म की जो कि पार्टनर ने डिसाइड किया और वो स्पेसिफाइड है, तब जो हम सॉल्यूशन करेंगे. राइट. द फर्स्ट केस, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट केस द इलस्ट्रेशन 14. राइट. कि हम 14 इलस्ट्रेशन से जो है फर्स्ट केस को अच्छे से जो समझेंगे. मोहित, नीरज एंड सोवन are partner in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:1. Neeraj retires and Mohit and Sohan decided that the capital of the new firm will be fixed at rupees 1,20,000. कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है जो तीनों पार्टनर की. उसके बाद नीरज ने रिटायरमेंट ली और जो रिमेनिंग पार्टनर है मोहित और सोहन, उन्होंने डिसाइड किया
कि न्यू कैपिटल फिक्स कर दी 1,20,000, राइट। द कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहित एंड सोहन शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 82,000 and 41,000 respectively. After making all adjustment, calculate the actual cash to be paid off or to be bought in by the continuing partner and pass the necessary journal entry. The solution is first new profit sharing ratio. जब जो है नीरज रिटायरमेंट लेंगे तो रिमेनिंग जो रेशियो रहेगी वो 2:1 रहेगी, राइट। मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, हम जो भी पार्टनर जो रिटायरमेंट हो रही है जिस भी पार्टनर की, उसका शेयर स्टक ऑफ कर देंगे तो रिमेनिंग जो रेशियो रहेगी वो 2:1 रहेगी, राइट। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल जो कि 1,20,000 है उसको 2:1 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। हम एक टेबल की फॉर्म में जो एक टेबल जो बना लेंगे, पर्टिकुलर्स एंड पार्टनर नेम। सबसे पहले जो हम न्यू कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू रेशियो 1,20,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो 80,000 और 40,000 हो जाएगी। जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल है जो मोहित की है 82,000 और सोहन की है 41,000। तो कंपैरिजन करेंगे कि एज ए मोहित की कैपिटल जो न्यू कैपिटल बेस्ड जो न्यू रेशियो के बेस पर कैपिटल है वो 80,000 होनी चाहिए, बट एग्जिस्टिंग कैपिटल ही उसकी 82,000 है, राइट। तो उसे हम क्या करेंगे, वो विड्रॉल की एंट्री करेगा मोहित। और सोहन की कैपिटल एग्जिस्टिंग 40,000 जो एज ए न्यू होनी चाहिए, बट एग्जिस्टिंग कितनी है 41,000, तो ये भी विड्रॉल की एंट्री करेंगे, राइट। तो सोहन और मोहन की जो विड्रॉल की एंट्री होगी और वो हम जो है जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे, राइट। दोनों को जो पेमेंट कर दी जाएगी, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय बोथ मोहन एंड सोहन, राइट स्टूडेंट। तो दोनों ही विड्रॉन करेंगे, दोनों का विड्रॉन अमाउंट जो मोहित का है वो 2,000 और सोहन का है 1,000, राइट। फर्स्ट केस किया कि जब कैपिटल जो हमें स्पेसिफाइड है न्यू कैपिटल जैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड थी, एंड देन कम टू द सेकंड केस व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट स्पेसिफाइड, कि लास्ट क्वेश्चन की तरह कैपिटल स्पेसिफाइड ना हो तो, राइट। देन बेस्ड ऑन दिस concept the illustration number 15. Asha, Deepa and Lata are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Deepa retires, right? Deepa ने रिटायरमेंट ली तो न्यू रेशियो है जो 3:1 जो हमारी फ्रेम होगी। After making all adjustment relating to revaluation, goodwill and accumulated profit etc. The capital account of Asha and Lata showed a credit balance of rupees 1,60,000 and 80,000 respectively. कि कैपिटल जो बैलेंस है क्लोजिंग कैपिटल मीन्स जिसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हो चुकी है, गुडविल की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है, राइट। और वो क्रेडिट बैलेंस जो शो हो रहा है वो जो है हमारी आशा का 1,60,000 और लता का 80,000 है। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ आशा एंड लता इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो यहाँ भी हम जो है कंपैरिजन करेंगे, बट उससे पहले जो है हमें उनकी जो है न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें जो है फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, राइट, ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि एग्जिस्टिंग ही पार्टनर है बट उनकी न्यू कैपिटल को फाइंड करेंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर जो है आशा और लता का जो कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल है, राइट, वो हम लेंगे। जैसे आशा की कैपिटल एडजस्टेड है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मीन्स एडजस्टेड कैपिटल है 1,60,000 और लता की जो है 80,000, राइट। दोनों की हम जो कैपिटल का टोटल कर लेंगे, राइट।
तो बेस्ड ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि ये कैपिटल जो है टोटल है, तो न्यू रेशियो क्या है 3:1। हमने जो है रिटायर्ड पार्टनर का शेयर स्टक ऑफ कर दिया तो रिमेनिंग रेशियो न्यू रेशियो बन जाती है। एंड आशा न्यू शेयर ईच जो है टोटल कैपिटल को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आशा की न्यू कैपिटल जो बनेगी 2,40,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4 1,80,000 and Lata new shares that is 2,40,000 multiply 1 by 4 60,000. Note the total capital of the new firm is based on the sum of the balances in the capital account of the continuing partner. Right? कि मीन्स जो हमने कैसे कैलकुलेट किया है, जो कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनकी जो हमने एडजस्टेड कैपिटल ली है और उसी के बेस पर जो हमने कैपिटल फाइंड आउट किया है कि 2,40,000 का जो बैलेंस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:1, तो रेशियो जो है कैपिटल की जो अमाउंट बनी है वो न्यू कैपिटल है जो 2,40,000 और आशा का शेयर है जो 1,80,000 3/4 शेयर है जो, और लता का शेयर 1/4 शेयर है जो 60,000। जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो आशा की 1,60,000 और लता की 80,000। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल होनी चाहिए आशा की 1,80,000 बट 1,60,000 है, तो इसे लाने पड़ेंगे 20,000 रुपीज, राइट। कैश टू बी बॉट बाय आशा 20,000 एंड देन लता कंपैरिजन इज न्यू कैपिटल इज 60,000 बट ऑलरेडी लता है 80,000 कैपिटल, तो 20,000 इसको पेड कर दिए जाएंगे। ये विड्रॉन की एंट्री होगी। नाउ द एंट्री पास्ड इन जर्नल कि एंट्री को जो हम जो है जर्नलाइज करेंगे जर्नल फॉर्मेट में। जो आशा की जो है कैश ब्रॉट बाय आशा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, राइट। और लता कैपिटल को पेमेंट करनी है तो लता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। दिस इज द सेकेंड केस व्हेन new capital are not specified but adjusted capital is given, then make the total of the adjusted capital and distribute it according to the new profit sharing ratio. Got student? And now come to the third case when the amount payable to retiring partner will be contributed by continuing partner in such a way their capital are adjusted proportionate to their new profit sharing ratio. कि जब अमाउंट पे की जाती है रिटायर्ड पार्टनर को, राइट, वो कंट्रीब्यूट की जाएगी जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है कि उनके द्वारा ही कंट्रीब्यूट की जाएगी और वो एडजस्ट की जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, राइट। और इलस्ट्रेशन नंबर 16 बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ललित, पंकज एंड राहुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 after all adjustments on Lalit retirement with respect to journal reserve, goodwill and revaluation etc. The balances in their capital account stood at rupees 70,000, rupees 60,000 and rupees 50,000 respectively. The adjusted capital are given after all adjustment. It was decided that amount payable to Lalit will be brought by Pankaj and Rahul in such a way as to make their capital proportionate to the new profit sharing ratio, right। किस टाइप से एडजस्ट की जाएगी कि जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय पंकज, राहुल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। आपको जो अमाउंट फाइंड करनी है कि पंकज और राहुल कितनी कितनी कैपिटल लाएंगे, कितनी अमाउंट जो कैपिटल की फॉर्म में लाएंगे, और एंट्रीज भी करनी है आपको जर्नल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर पेमेंट टू ललित। ललित को पेमेंट करते हुए जो नेसेसरी एंट्री करनी पड़ेंगी उनके बारे में भी आपको जो है यहाँ पर जर्नल एंट्री करनी है। आफ्टर ललित रिटायरमेंट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पंकज एंड राहुल इज, कि ललित के रिटायरमेंट के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ललित का शेयर 4 था तो हम 4 को स्टॉक ऑफ कर देंगे तो न्यू रेशियो विल बी फॉर्म 3:3,
right? It means 1:1. Then calculation the total capital of the new firm. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो हम एडजस्टेड कैपिटल जो है पार्टनर की लेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर की, मींस बैलेंस ऑफ पंकज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ इन जो राहुल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, राइट, प्लस जो ललित को जो पे करना है, जो कि रिटायर पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको पे करनी है अमाउंट, वो भी प्लस करेंगे. Here the amount payable to Lalit, retiring partner, that is 70,000. अब इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो वो टोटल कैपिटल बनेगी फर्म की, राइट, और उसको फिर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर देंगे. मीन्स कैपिटल जो न्यू कैपिटल है वो 1,80,000 है. कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर पंकज और राहुल, दोनों की कैपिटल होनी चाहिए 90,000 क्योंकि न्यू रेशियो हाफ हाफ. तो कैपिटल जो है इनकी जो है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 90,000 होनी चाहिए, राइट. तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन और विथड्रॉन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले न्यू कैपिटल पंकज और राहुल की नोट करेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो गिवन है वो नोट करेंगे. तो फिर कंपैरिजन करेंगे कि पंकज की कैपिटल जो न्यू है वो 90,000 है, बट एट एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसकी 60,000, तो उसे 30,000 जो अमाउंट कैश की लानी पड़ेगी. एंड इन केस ऑफ राहुल न्यू कैपिटल इज 90,000 बट एट प्रेजेंट ही हैव 50,000 कैपिटल, तो उसे भी 40,000 क्या करने पड़ेंगे फर्म में जो लाने पड़ेंगे, राइट. द बुक्स ऑफ पंकज एंड राहुल जर्नल, इन जर्नल फॉर्मेट में ही हम जो एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट टू राहुल कैपिटल अकाउंट, दोनों को जो अमाउंट लानी पड़ेगी, पंकज 30,000 और राहुल 40,000, राइट. तो हम जो है ये अमाउंट जो है ब्रॉट की एंट्री करेंगे और ललित को पेमेंट की जो एंट्री करेंगे, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 70,000, राइट. इस टाइप से जो जर्नल में हम एंट्री करेंगे जो कैपिटल की न्यू कैपिटल की अकॉर्डिंग होगी. तो स्टूडेंट ये जो तीनों केस हमने किए थे कि फर्स्ट में जो है न्यू कैपिटल फिक्स थी, सेकंड में जो नहीं फिक्स थी, और थर्ड में जो रिटायर्ड पर्सन को भी पे करना है उसको भी इंक्लूड करके कैसे जो है न्यू कैपिटल को फाइंड करते हैं, और एक्स और जो है शॉर्ट जो कैपिटल को फाइंड करके जर्नल एंट्री की जाती है. एंड बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो है हम करेंगे ताकि ये जो हमारा कंसेप्ट और अच्छे से होगा. द बैलेंस शीट ऑफ मोहित, नीरज एंड सो ऑन हु आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट according to their capitals as on March 31st 2017 was as under. बैलेंस शीट गिवन है स्टूडेंट, और लाइबिलिटी साइड में जो है कैपिटल है, क्रेडिटर अमाउंट है और जनरल रिजर्व है. जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश एट बैंक आर गिवन. An adjustment is on the date नीरज decided to retire from the firm. नीरज ने डिसाइड किया कि फर्म से रिटायरमेंट लेंगे और उन्हें जो है उनका शेयर दिया जाएगा. फर्स्ट बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय, कि बिल्डिंग की कॉस्ट जो कि 1 लाख है 20% से अप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई. इट मीन्स 20,000 हम जो रिवैल्यूएशन में राइट करेंगे, और जब नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग अकाउंट जो राइट करेंगे 1,20,000, राइट स्टूडेंट. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल्स इज टू बी इंक्रीज टू 15% ऑफ डेटर्स. डेटर एयर इज 20,000. 15% जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो अमाउंट 3,000 की होगी. ऑलरेडी 1,000 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज गिवन, तो 2,000 का और लॉस होगा, राइट. और वो हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में नोट करेंगे, और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो 3,000 नोट करेंगे. 20 - 3 दैट इज 70,000.
मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है तो लॉस होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जो राइट करेंगे। फोर्थ, गुडविल ऑफ द फर्म 72,000 एंड रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, उसे एडजस्ट किया जाएगा। इट मीन्स जो है फर्म की है तो पहले हम जो रिटायर पर्सन का शेयर फाइंड करेंगे और फिर एडजस्ट करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो गुडविल की एंट्री होगी। द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड है 1,20,000। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। सबसे पहले स्टूडेंट रिवैल्यूएशन बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 से इंक्रीज हुआ था, मशीनरी 10,000 और बिल्डिंग जो इंक्रीज थी वो 20,000 थी, तो उसको क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट नोट करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट जो है क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, इट मीन्स प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी ओल्ड पार्टनर, मीन्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स रिटायर पर्सन का भी शेयर होगा, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग बैलेंस शीट में कैपिटल की गिवन है वो नोट करेंगे, राइट। उसके बाद जनरल रिजर्व का बैलेंस था लायबिलिटी साइड में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गुडविल की एंट्री करेंगे। कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब बाय मोहित और बाय सोहन कैपिटल करेंगे तो नीरज के अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएंगे और टू नीरज कैपिटल अकाउंट राइट करेंगे तो मोहित और सोहन के अकाउंट में होंगे। फिर इसे ही बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे, में सीडी बैलेंस बीडी बन जाएगा, राइट, आफ्टर क्लोजिंग करने के बाद। और उसके बाद जो हम फाइंड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में जो हमें टोटल कैपिटल गिवन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 1,20,000 की कैपिटल गिवन है और वो जो है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मीन्स बैलेंस सीडी जो हमें क्वेश्चन में न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिए। बट स्टूडेंट आपको मालूम है कि सीडी बैलेंस लास्ट में नोट होते हैं, तो आप सीडी से पहले 1 लाइन जो पहले ब्लैंक छोड़ेंगे 1-2 लाइन, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट की जाती है और पेमेंट सीडी बैलेंस से पहले की जाती है। तो यहाँ पर जो हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट पार्टनर, जो कि पार्टनर है हमारा मोहित की जो कैपिटल है 82,000 है, सीडी बैलेंस जो शो कर रहा है, बट जो न्यू कैपिटल है वो 80,000 है, राइट। तो इसमें जो है इसको पेड कर दिए जाएंगे 2,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट, डेबिट में नोट करेंगे। नीरज का बैलेंस 65 है और 65 ही है तो कोई अमाउंट ना तो ब्रॉड की एंट्री होगी ना ही पेड की एंट्री होगी इन केस ऑफ नीरज, और नीरज वैसे भी रिटायर्ड पर्सन है। उसके बाद सोहन, नीरज को तो हम पेमेंट कर देंगे बस, और सोहन के बारे में 41,000 और डेबिट में बैलेंस जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है, सीडी जो बैलेंस शो कर रहा है 40,000, तो 1,000 की पेमेंट कर दी जाएगी, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से जो पेमेंट की जा रही है, राइट, जो पेमेंट करनी है और जो अमाउंट आनी है उनके अकॉर्डिंग हमें जो है इसे बैलेंस शीट में भी शो करना है। जैसे कैपिटल के बैलेंस तो हम न्यू के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 80,000 और 40,000 वो राइट कर दिया। क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है तो सेम नोट करोगे। बिल्डिंग जो इंक्रीज हो गई थी, इसी टाइप से मशीनरी स्टॉक का बैलेंस नोट करना है, इंक्रीज है तो बढ़ाना है और डिक्रीज है तो उसे रिड्यूस करना है। डेटर में सिर्फ 3,000 का प्रोविजन लेस करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग 3,000 का प्रोविजन जो है क्रिएट किया गया है, राइट। और बैंक का बैलेंस भी चाहिए जो हमें लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट में जो नोट करना है एसेट साइड में, राइट स्टूडेंट। तो उसके लिए जो हमें बैलेंस फाइंड करने के लिए बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग बैंक बैलेंस 14,000 है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है उससे पहले जो है यहाँ पर पेमेंट की गई है मोहित और सोहन को 2,000 और 1,000 की, और नीरज को भी की गई है 65,000 क्योंकि उसने रिटायरमेंट ली है
और रिमेनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट साइड मोर आ रही है, तो इट मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस है CD, राइट। इट इज अज्यूम द बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेकन टू पे दी रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे स्टूडेंट कि जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए जो है ओवरड्राफ्ट जो है बैंक से फैसिलिटी ली गई है, राइट। एंड इन नोट नंबर 3, कैश टू बी ब्रॉट इन और विड्रॉन बाय मोहित एंड सोहन, कि जो अमाउंट मोहित और सोहन के द्वारा या तो जो है मंगवाई गई है या विड्रॉन की गई है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो मोहित और सोहन की जो कैपिटल है 1,20,000 जो फिक्स कर दी गई थी, और उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एग्जिस्टिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट से पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है वहां पर फाइंड की थी, उसके अकॉर्डिंग हम नोट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया था अभी कि 2,000 जो है कम है कैपिटल, तो होनी चाहिए 2,000 मोर है, तो इसे पेड कर देंगे। और इसमें भी सोहन के केस में भी सेम है, तो उसे भी पेड की जाएगी अमाउंट 1,000 की, राइट स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट योर सेल्फ इज गिवन, ट्राई टू सोल्व दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, कि प्रॉब्लम्स जो आएंगी तो आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में राइट करें। प्रॉब्लम्स के बारे में जो सोल्व करने के लिए मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना। कि इन लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व इज गिवन, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। और एसेट साइड में कोई इस टाइप का ट्रीटमेंट अपने आप नहीं करना, राइट। एंड देन बी रिटायर्ड, बी की जो रेशियो स्ट्रक ऑफ करके अगर करते, बट इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो गिवन है 3:2, तो कोई स्ट्रक ऑफ नहीं करना। एंड सम रिवैल्यूएशन जो है पॉइंट्स आर गिवन। स्टॉक वाज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक रिड्यूस हो गया है 10% से, तो उसकी हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में नोट डाउन करना है। फैक्ट्री बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है तो प्रॉफिट हो गया, बाय बिल्डिंग अकाउंट रिवैल्यूएशन में नोट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो डाउटफुल डेट्स है टू बी क्रिएटेड अप टू 5%, 5% बनाना है, और जो पहले बना हुआ है उसी के साथ डिफरेंस करके आपको और बनाना है। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, ये भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में जो इसे राइट करेंगे। उसके बाद गुडविल की अकाउंट की जो है आपने एडजस्टमेंट करनी है, गुडविल फर्म की गिवन है, रिटायर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग फाइंड करके जो एंट्री करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और न्यू कैपिटल फिक्स्ड है 30,000, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। और उसके अकॉर्डिंग फिर बैलेंस जो विड्रॉन या पेड ऑफ फाइंड आउट करेंगे, राइट। इस तरह से जो बैलेंस फाइंड करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री जो हम बनाएंगे। एंड सेम नेक्स्ट जो क्वेश्चन इज गिवन, आर एस और एम पावर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 एंड बैलेंस शीट गिवन, राइट, ऑन 31st March 2017। तो व्हेन वी सी द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड को देखने पर क्या लग रहा है, कोई ऐसा खुद ट्रीट नहीं करना, और ना ही एसेट साइड में। तो यहाँ पर शाम रिटायर्ड हो रहे हैं, अगर जो न्यू रेशियो नहीं है तो शाम का जो शेयर है वो कट करने के बाद न्यू रेशियो बन जाएगी, राइट स्टूडेंट। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो गई है बाय, तो आपको जो रिवैल्यूएशन में जो अमाउंट राइट करनी है जो है प्रॉफिट साइड पर बाय 8,800 नोट करनी है, क्योंकि इतनी अमाउंट से बिल्डिंग में एप्रिशिएशन हुआ है। प्रोविजन बनाना है तो लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में, जो इसे राइट करेंगे। गुडविल फर्म की है तो सबसे पहले जो हम शाम का जो शेयर फाइंड करेंगे और फिर एंट्री करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 5,000 की इमीडिएटली पेमेंट करनी है एस को शाम को, राइट। और उसके बाद जो है उसके अमाउंट को जो है ट्रांसफर कर देना है लोन अकाउंट में, और 6% जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन द कमेंट बॉक्स।
like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.